शहीद हरिप्रसाद जी यादव के इस पावन स्मारक पर तिरंगा यात्रा के प्रारंभ के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित दाताराम के विधायक रहे, दाताराम के प्रत्याशी और कुचामन से 4 बार विधायक रहे, कुचामन के नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष माननीय भाई हरीश जी, दातारामगढ़ के प्रधान भाई अशोक जी, मंडलाध्यक्ष रोशन जी, उपाध्यक्ष जो हमारे उप प्रधान हैं भाई बसंत जी, भाई चंद्रा जी, जिला परिषद के सदस्य श्री सुरेश जी, माने भाटी साहब, अन्य हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, गांव के बुजुर्गों, नौजवानों, हमारी सभी सम्मानित माताएं बहनें, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम दिए जिनका सीधा सीधा संबंध राष्ट्र प्रेम से जुड़ा हुआ है। मोदी जी ने ये तिरंगा यात्रा का जो संकल्प किया, इसके पीछे उनका ये भाव था कि देश को आजाद कराने के लिए हजारों नहीं लाखों लोगों ने जेलें काटी, अपनी शहादत दी, तब जाकर के ये देश आजाद हुआ था। आज हम आजादी के खुले वातावरण में अपना जीवन जी रहे हैं। अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं। ये जो सुविधाएं हमें मिल रही है, ये सुविधाएं वैसे नहीं मिल गई। इस देश को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने के लिए कितने पिताओं ने, कितने माओं ने अपने पुत्र दिए, कितने बहनों ने अपने भाई दिए, तब जाकर के देश आजाद हुआ था। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, एक एक परिवार की 4-4 पीढ़ियां जेल में थी। सरदार भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह, उनके पिता सरदार किशन सिंह, उनके चाचा सरदार अजीत सिंह, भगत सिंह स्वयं जेल में थे और उनकी बड़ी बहन जेल में थी। उनके भांजे हैं सरदार कुलतार सिंह, आजकल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रहते हैं। काफी उम्र है उनकी, 80 साल के लगभग होने वाले हैं। एक बार सीकर के एक शहीद के कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया उनको। वहां शहीदों की चर्चा चली तो उन्होंने ये कहा, स्वामी जी मैं तो जन्म से शहीद हूं, वो फ्रीडम फाइटर हूं, स्वतंत्रता सेनानी हूं। तो मैंने उनसे पूछा कि जन्म से कैसे हो? कि जिस समय मेरा जन्म हुआ उसमें मेरी मां लाहौर की जेल में थी। तो ऐसे ऐसे परिवार, पुणे के चाफेकर बंधु 3 भाई थे, तीनों भाइयों को फांसी की सजा हुई और फांसी की सजा होने के बाद में कुछ देशभक्त लोग उनकी मां के पास गए और मां के पास जाके कहा कि आपके तीनों बेटे शहीद हो गए, आपको बहुत दुख हुआ होगा, बहुत कष्ट हुआ होगा। तो मां ने कहा, मुझे दुख इस बात का नहीं हुआ कि मेरे बेटे शहीद हो गए, मुझे दुख इस बात का है कि मेरे पास चौथा बेटा नहीं है देश को देने के लिए। अगर एक और पुत्र होता तो वो भी मैं देश के लिए दे देती। तो कितने माताओं ने, कितने भाइयों ने, कितनी बहनों ने देश के लिए कष्ट उठाए, तब देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने के बाद भी इस देश की रक्षा के लिए भाई हरिप्रसाद जैसे लाखों की संख्या में नौजवानों ने देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दिया है। अपने सीकर जिले के 350 के आसपास नौजवान शहीद हुए हैं। तो मोदी जी ने कहा कि हम उन शहीदों को कुछ नहीं दे सकते, जिंदगी से बड़ी कोई कीमत नहीं होती।
लेकिन हम सम्मान दे सकते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में एक बात कही गई है, अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। आम आदमी जिसका कोई ईमान नहीं, धर्म नहीं, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। अधमा धन इच्छन्ति, नीच वृत्ति का आदमी केवल धन चाहता है, कुछ भी करना पड़े। लोग देश के कागज भेज देते हैं, देश की CID देते हैं, देश के बारे में जानकारियां देते हैं, विदेशों से मिल जाते हैं, उग्रवादियों को अपने घरों में छिपाते हैं पैसे के लिए। अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा, बीच के आदमी चाहते हैं दो पैसे भी मिल जाएं, इज्जत भी बनी रहे। लेकिन उत्तमा मानम इच्छन्ति, जो उच्च कोटि के लोग होते हैं वो सम्मान के साथ समझौता नहीं करते। और कहा है मानो ही महताम धनम, मान सबसे बड़ा धन है, सम्मान बहुत बड़ी बात है। तो मोदी ने कहा कि हम सम्मान दे सकते हैं, और इसलिए सारे सांसद, सारे विधायक, पार्टी के सारे पदाधिकारी, उनको आदेशित किया कि प्रत्येक विधानसभा में अधिक से अधिक शहीदों की समाधियों पर जाओ, उनके परिवारजनों का सम्मान करो, उनको नमन करो, और लोगों को बताओ कि यह देश वैसे आजाद नहीं हुआ। आज मैं स्कूल कॉलेजों में जाता हूं, बच्चों से पूछता हूं मदनलाल धिंगड़ा कौन थे, मुझे पता ही नहीं कौन थे। जिस आदमी ने जलियांवाला कांड के हत्यारा जो था सबसे बड़ा सैंडर्स, उसको लंदन में जाकर के गोली से मारा था उन जवानों की, लाखों आदमियों की मौत का बदला लेने के लिए, आज उसको बच्चे नहीं जानते, शाहरुख खान को सब जानते हैं। लेकिन भगत सिंह कौन था, चंद्रशेखर कौन था, राजगुरु सुखदेव कौन था, उधम सिंह कौन था, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, ये कौन थे, इनको कोई नहीं जानता। तो उनकी जानकारी देने के लिए ये सामने गाड़ी खड़ी है, इस पर हमने 30-31 वो लोग जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिए उनके चित्र लगाए हैं। और अब 21 तारीख को सीकर में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब आएंगे। उस दिन भी 1971 के युद्ध के शहीद मंगलाराम नेहरा, नवरंग लाल नेहरा, उसकी स्मारक से हम उस यात्रा को प्रारंभ करेंगे और सीकर बाईपास होते हुए पहले शहीद स्मारक पर वो श्रद्धांजलि देंगे। फिर जमुनालाल बजाज, जिनको गांधी जी 5वां पुत्र कहा करते थे, जिन्होंने 7-8 साल जेलों में बिताए, उनके स्मारक पर पुष्पांजलि करेंगे। फिर अंबेडकर के स्मारक पर पुष्पांजलि करेंगे, और फिर त्यात्या टोपे के स्मारक पर जाकर के, त्यात्या टोपे को बच्चे जानते ही नहीं, कहीं को नाम ही कौन आवे। त्यात्या टोपे वो शख्स था, झांसी की रानी जब लड़ाई लड़ रही थी, उसकी लड़ाई का जो मूल सूत्रधार था वो त्यात्या टोपे था। सीकर में उसका क्या संबंध रहा? बठोट के थे लोटजी जाट, जवाहर जी डूंग जी का नाम सुना होगा, उनको पकड़ करके आगरा की जेल में बंद कर दिया था, आगरा के किले में। लोट जी उनके मित्र थे। लोट जी गए और आगरा के उस किले को तोड़ करके उनको मुक्त करा करके लाए। जब त्यात्या टोपे को पता लगा कि ऐसा भी कोई वीर हो सकता है जो किले को तोड़ करके अपने साथियों को निकाल सकता है, तो ग्वालियर से चले उनसे मिलने के लिए, लेकिन वो सीकर आए तब तक वो भी खत्म हो गए थे। तो उनका त्यात्या टोपे का स्मारक है, वहां श्रद्धांजलि देंगे, उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। तो उद्देश्य यह है कि देश के उन शहीदों को याद करें, उनका स्मरण करें, युवा पीढ़ी को पता लगे कि आज हम खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं उसमें कितने कष्ट होते हैं। और बंधुओं, मोदी जी जो मेहनत कर रहे हैं देश के लिए, अभी लाल किले की प्राचीर से उन्होंने जब देश के लोगों को संबोधित किया तो पाकिस्तान को ललकारा और पाकिस्तान को कहा तुम क्या कश्मीर की बात करते हो, तुम्हारे बलूचिस्तान के अंदर लोगों के ऊपर तुमने हवाई जहाज से बम बरसाए, तुम हमें उपदेश करते हो, इसलिए चिंता करो बलूचिस्तान की और पीओके की। और उनके भाषण के बाद चीन का विचार बदल गया। आज चीन स्टेटमेंट दे रहा है कि
हमने कश्मीर की बात करेंगे, न पीओके की बात करेंगे, ये भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला है, वो अपने आप बैठ के सुलझाएंगे। तो मोदी जी का ये विचार है कि देश की अस्मिता के लिए कोई समझौता नहीं हो। हमारे गृह मंत्री जी गए कश्मीर एक शहीद के घर बैठने के लिए, तो उसकी बेटी ने एक बात कही कि मंत्री जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या ये रुदन केवल शहीदों के घरों में होगा या आतंकवादियों के घरों में भी होगा? क्या शहीदों के माँ बाप भी रोते रहेंगे? तो अभी हमारे रक्षा मंत्री ने रेवाड़ी में परसों बोल रहे थे, वहां एक बात कही, इस प्रकार का पहला स्टेटमेंट भारत की आजादी के बाद आया है, और रक्षा मंत्री का इस प्रकार का स्टेटमेंट अगर आज से 30 साल पहले आ जाता तो उग्रवाद धरती से खत्म हो जाता। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरी सेना के सैनिकों को पीछे से देखना पड़ता है कि मैं कोई आदेश करेगा, हमें कोई मंजूरी देगा, हम अटैक करेंगे नहीं करें। उन्होंने कहा कि उग्रवादी चाहे देश के भीतर हो चाहे देश के बाहर हो, उग्रवादी को देखते गोली मारो, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। उग्रवादी किसी का नहीं है, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है किसी मजिस्ट्रेट से आदेश लेने की, किसी अधिकारी से आदेश लेने की। उग्रवादी है, उसको तुरंत मारो। हमें स्वयं नहीं मरना है, उग्रवादियों को मारना है। ये रक्षा मंत्री के स्टेटमेंट है हमारे लिए, और उसका प्रभाव पड़ रहा है धीरे धीरे। तो इसलिए इस यात्रा का उद्देश्य क्या है कि देश के लोगों में, युवाओं में एक जन जागृति पैदा हो, देशभक्तों को समझे देशभक्त क्या है। और इसलिए आज हम यहाँ दाता रामगढ़ की जो यात्रा हमने प्रारंभ की है, वो भाई हरिप्रसाद को श्रद्धांजलि दे करके, उनकी पूज्य माता को हम सम्मानित करके इसको प्रारंभ करेंगे, और कई गांवों से होते हुए भैरू सिंह शेखावत के स्मारक पर जाकर इसका समापन करेंगे। स्मारक पर पुष्पांजलि करके यहाँ से यात्रा को प्रारंभ करेंगे। माता जी को सम्मान में सालों ढाई साल